आप स्टेज की जीनत बने हैं। फ़ायदे नौजवान मुकर्रर शोहला बयान सरमाया अहले सुन्नत हज़रत देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की एक अजीम निशानी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब दामत बरकातुहुल आली, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने बयानात आली से हम सब को मुस्तफ़िज़ फ़रमाएँ। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब देहलवी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़ुबां पर मोमिनों के जब भी ज़िक्रे ताजदार आए तो उसके बाद लाजिम है कि ज़िक्रे चार यार आए। अबू बकर उमर उस्मान हैदर बाग़बान जब हों तो फिर क्यों करना बाग़े मुस्तफ़ा में एक बहार आए। हम फ़ख्र से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। वो चाँद जो रोशन हुआ बतहा की उफ़क़ पर, उस चाँद के ताबिंदा सितारे हैं सहाबा। बुजुर्गान मोहतरम, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, काबिल सद एहतराम मरकज़ी जामिया मस्जिद चकमलूक के नमाजी हजरात और मेरे मोहतरम हाजी मोहम्मद शफ़ी साहब, नासिर साहब, और सुन्नी खुदाम फोर्स चकमलूक के तमाम अहबाब, ख़ास तौर पर भाई ज़फ़र, मैं आप तमाम अहबाब का मशकूर हूँ कि आपने एक दफ़ा फिर मुझे मौका दिया कि आप हजरात से गुफ्तगू कर सकूं। और मैं आज की इस अज़ीमुश्शान मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर और इसकी कामयाबी पर आप तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आप तमाम अहबाब की जुमला खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे जो भाई, जो कारकुनान, जो दोस्त मस्जिद से बाहर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी मस्जिद में तशरीफ़ ले आएं, क्योंकि ये बड़ा कीमती वक़्त है। मुझे इस बात का भी एहसास है कि आप तमाम अहबाब सारा दिन यहाँ बैठे हैं और आपने उलमा के बयानात सुने हैं, और इस वक्त आप हजरात को नींद भी आई होगी, थकावट भी होगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपका ज़्यादा वक़्त न लूँ,
चंद ज़रूरी गुजारिशात वो आपकी खिदमत में पेश करके इजाज़त ले लूँ। आपकी तवज्जो, आपकी दिलजमी वो मेरे लिए बायसे हौसला अफजाई होगी। अगर आप मुतवज्जे रहेंगे, आप जागते रहेंगे, आपके जोश और वलवला को देखते हुए मुझे भी गुफ्तगू करने का मज़ा आएगा कि मैं बात कर रहा हूं, मेरे सामने बैठे हुए सुनने वाले मेरी तरफ मुतवज्जे हैं, तो मेरे जहलम से यहां आने का मकसद तब ही पूरा होगा जब मैं आपको कोई बात समझा सकूंगा और आपको बात समझ आ जाएगी। मुझे कतई तौर पर इस बात का शौक नहीं है कि मुझे कोई खतीब आज़म कहे, कोई बड़ा खतीब कहे, कोई बड़ा मुकर्रर कहे, कोई मेरी बात पर वाह वाह करे, कोई मेरी शान के कसीदे पढ़े। मुझे कतई इस बात का शौक नहीं है, लेकिन अगर मेरी गुफ्तगू को सुनकर, मेरी बात को समझकर आपके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मोहब्बत, उम्महातुल मोमिनीन की अजमत, अहले बैत से प्यार वो जागता है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। इससे बढ़कर मेरा यहां आने का कोई मकसद नहीं है कि आपके दिलों के अंदर इस्लाम से जुड़ी तमाम मुकद्दस शख्सियात का, उनकी मोहब्बत वो जज्बा पैदा करना और उसको बेदार करना, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं। अगर आपको बात समझ आ जाए जो मैं आपसे करना चाहता हूं, तो फिर अपने उस अजीम कायद को सलाम जरूर पेश कीजिएगा कि जिसने चकवाल की इस धरती पर अपने कदम जमाए और हमारे दिलों को अजमत सहाबा से मुनव्वर किया, हमें सहाबा के बारे में बतलाया, हमें उनकी शान और अजमत के बारे में बतलाया। उस अजीम कायद को खिराज तहसीन लाजमी पेश करना जिसने हमें खिलाफत राशिदा का नारा सिखाया था। जवाब ऐसे नहीं आना चाहिए। मेरा कायद बहुत अजीम कायद था जिसने इस दौर के अंदर जिस वक्त सिद्दीक़ अकबर की अजमत को कम करने की कोशिश की जा रही थी, जिस वक्त फारूक आजम की अजमत को कम करने की कोशिश की जा रही थी, उस्मान गनी की अजमत को कम करने की कोशिश की जा रही थी, अली उल मुर्तजा की अजमत को कम करने की कोशिश की जा रही थी, हम सब यहां बसने वाले लोग इन हस्तियों की अजमत से वाकिफ नहीं थे। मेरे कायद ने हर गांव में, हर बस्ती में जाकर तुम्हें इनकी शान बताई है। तुमने खिराज तहसीन भी उसी अंदाज से पेश करना है जिसके वो मुस्तहिक थे। अब बात समझ आई? ये जब नारा लगता है खिलाफत राशिदा हक चार यार का, आपको पता है
कि इस नारे से हमारा तो ईमान ताजा होता ही है, कुछ लोगों के सीने भी जलते हैं। जलते रहे, हमें परवाह नहीं है, जलते रहे, हमें उसकी परवाह नहीं है। लेकिन अपना ईमान ताजा करने के लिए कम अज कम हर शख्स अपना पूरा जोर लगाकर इसका जवाब देगा। अब जब भी नारा लगेगा, लगाएंगे ना इंशाअल्लाह, जवाब देंगे ना इंशाअल्लाह। अब मैं आता हूं अपने मौजू की तरफ। मुझे हुक्म हुआ कि मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू करनी है। और यहां जब आया तो भाई जफर बड़ा प्यार रखते हैं, बड़ी अकीदत रखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। तो मुझे कहने लगे कि आपका उन्वान शान सहाबा और शान हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। यकीनन मेरी गुफ्तगू के अंदर ये तमाम हमारी मुक़द्दस हस्तियां जो हमारे ईमान का हिस्सा हैं, जो हमारी आंखों का नूर हैं, हमारी आंखों की ठंडक हैं, वो भी शामिल होंगी इंशाअल्लाह। मेराज का माना क्या है? मेराज का माना है सीढ़ी चढ़ना। सीढ़ी चढ़ना, ऊंचाई, बुलंदी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सीढ़ी चढ़ के उस मकाम तक पहुंचे। तो इस वजह से क्या आपकी अजमत ज्यादा? जी नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पहले से ही ज्यादा। मेराज ना भी होती, मेराज ना भी होती, आप सीढ़ी चढ़ के ऊपर ना जाते, तब भी आपकी अजमत बुलंद। ये हमारा ईमान है। यहां पर इमाम होता है, नमाजी होते हैं, सफ बनती है। इमाम जब आगे आता है उसका मर्तबा बुलंद होता है। इमाम जब आगे आता है तब उसका मर्तबा बुलंद होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज के सफर में अंबिया की इमामत करवाई, ना भी करवाते तब भी मर्तबा बुलंद, तब भी मर्तबा बुलंद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बड़े मोजज़ात हैं वो कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। कुरान, कुरान, खत्म नबूवत, मेराज और वजूद सहाबा, और वजूद सहाबा। इमाम इब्ने सिरीन रहिमहुल्लाह ने जो इसके अलावा बड़े मोजज़ात नकल किए हैं उनकी तादाद 198, और छोटे जो मोजज़ात हैं उनकी तादाद कितनी है? 2000 के लगभग। मोजज़ा किसे कहते हैं? ऐसा वाक़या रुनुमा हो जाना जो इंसानी आदत और फितरत के खिलाफ है, जिसको दिल और दिमाग वो तस्लीम ना कर सके, उसे मोजज़ा कहते हैं। और मोजज़ा खास है अंबिया के साथ, मोजज़ा खास है अंबिया के साथ। ये जो कुरान की आयत मैंने तिलावत की है ना, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, इस आयत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात, हनफी, देवबंदी, हमारा जो अकीदा है, हमारे जो अकायद है, इस आयत के अंदर वो भी वाज़ेह होते हैं। ये भी मैं इंशाअल्लाह जिक्र करता हूँ। सुन रहे हैं? तवज्जो है? मुतवज्जे हैं? नींद तो नहीं आई? बड़े मौजज़ात कितने हैं? 4। एक है कुरान। अब कुरान ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एजाज है। दीगर किताबें भी उतरी, तौरात उतरी, ज़बूर उतरी, इंजील उतरी। अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये जो किताब दी, कुरान पाक, दीगर अंबिया को कैसे दी? मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कोहे तूर पर जाओ, 40 दिन चिल्ला करो, वहां दूंगा।
ज़बूर उतरी दाऊद अलैहिस्सलाम की, 8 महीने तक एक कमरे में एक जगह पे वो रहे, उसके बाद जाके ज़बूर दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी, कहा सोने वाले कमरे में अपने आप को बंद कर लो, बाहर नहीं निकलना, तब किताब दूंगा। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कुरान ऐसे नहीं दिया। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के में है, कुरान मक्के में। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने में है, कुरान मदीने में। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदर में है, कुरान बदर में। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ओहद में है, कुरान ओहद में। पैगंबर खैबर में, कुरान खैबर में। पैगंबर तबूक में, कुरान तबूक में। पैगंबर बाजार में है, कुरान बाजार में। पैगंबर अम्मा आयशा के बिस्तर पर है, कुरान अम्मा आयशा के बिस्तर पर। यह कुरान ऐसे मिला, यह कुरान का एजाज, यह मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा। और फिर दीगर जो किताबें आई वो खास लोगों के लिए, तौरात, इंजील ये बनी इसराइल के लिए आई, ज़बूर कनान की बस्ती वालों के लिए आई, और कुरान अल्लाह ने फरमाया हुदल लिल आलमीन। हुदल लिल कौम नहीं कहा, हुदल लिल आलमीन कहा। रब्बुल आलमीन है, पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन है, किताब हुदल लिल आलमीन है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि ऐ मेरे नबी तू सारी उम्मत के लिए, सारी दुनिया के लिए रहनुमाई का बायस, और तुझे किताब भी ऐसी दूंगा जो तमाम आलम के लिए हिदायत का जरिया बने। यह किसी खास मकाम, खास जगह के लिए नहीं है, खास बस्ती के लिए नहीं है, खास इलाके के लिए नहीं है, तमाम आलम के लिए। यह है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा, कुरान। दूसरा मौजज़ा क्या है? दूसरा मौजज़ा खत्म नबूवत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक महल बन रहा है, अंबिया का एक महल बन रहा है, सारा महल मुकम्मल हो गया, उसमें एक ईंट बाकी, वो आखिरी ईंट मैं, आखिरी नबी, इसको भी वहां पे नस्ब कर दिया गया। अब वो महल मुकम्मल हो गया, अब किसी और ईंट की गुंजाइश नहीं, किसी और ईंट की गुंजाइश बाकी नहीं है। अब कोई बाद में नबूवत का दावा करे तो वो क्या है? मरदूद। क्या है? मरदूद। वो महल, ये खत्म नबूवत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। और ये भी बता दूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत जो है खत्म नबूवत की वजह से नहीं, आप आखिर में आए इस वजह से नहीं, आप आखिर में ना आते, आप सबसे पहले आते, अजमत तब भी वही थी, अजमत तब भी वही थी। आप आखिरी नबी ना होते तब भी अजमत वही थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत जो है वो जाती, यह किसी जमाने, किसी मकान की मोहताज नहीं। और मेरे नबी को अल्लाह ताला ने जितना बुलंद मर्तबा अता किया, फिर ऐसे ही जमात भी आला दी, ऐसे ही जमात भी फिर आला दी। तीसरा मौजज़ा वो क्या है? मेराज। तीसरा क्या है? मेराज। मेराज का तस्करा मैं बाद में करूंगा। चौथा क्या था? वजूद सहाबा। ये एक ऐसा मौजज़ा, वजूद सहाबा, कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक सिफ, एक एक अदा, उसको अगर आपने देखना हो, उसका मुशाहिदा करना हो, फिर मेरे नबी के सहाबा को देख लो। पैगंबर की सदाकत को देखना हो, सिद्दीक़ अकबर को देख लो। पैगंबर की अदालत को जिस्म की शक्ल में देखना हो, फारूक आजम को देखो। पैगंबर की सखावत को जिस्म की शक्ल में देखना हो, फिर उस्मान गनी को देखो। पैगंबर की शुजाअत को जिस्म की शक्ल में देखना हो, अली उल मुर्तजा को देखो। पैगंबर की सियासत को जिस्म की शक्ल में देखना हो, जाओ अमीर मुआविया को देख लो। वजूद सहाबा 1,44,000 सहाबा, ये मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा। मेरा पैगंबर इमाम इनकलाब, पैगंबर इनकलाब,
वो ऐसा पैगंबर, ऐसा आलमी पैगंबर कि जब वो आया तो उसने दिलों को तब्दील किया। और फिर अल्लाह ने पैगंबर के सहाबा को इतना मर्तबा और मकाम दिया कि पैगंबर मेराज को जन्नत से गुजरते हैं, किसी के कदमों की आवाज आती है, पूछते हैं जिब्राइल से कि ये किसकी आवाज है, तो जिब्राइल कहते हैं कि ये बिलाल हबशी हैं जो चल नीचे रहे हैं, आवाज इधर आ रही है। कितने मौजज़े बयान किए? 3। अब चौथा आ गया मेराज। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज क्यों करवाई गई? बच्चे मैं बैठ के आपका बयान सुनूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज क्यों करवाई? कुरान कहता है लिनुरियहु मिन आयातिना, लिनुरियहु मिन आयातिना। असल में बात यह है कि वो साल जो था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए गम का साल था। हजरत खदीजा उनका इंतकाल हुआ, फिर चचा भी फौत हुए, पैगंबर अलैहिस्सलातु बच्चे भी अल्लाह ने ले लिए, तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान थे। और जब कोई परेशान हो जाता है तो फिर ये कहा जाता है कि इसकी आबो हवा तब्दील की जाए, इसकी आबो हवा तब्दील की जाए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, इसे किसी बड़ी खुशगवार जगह पर लेके जाए। हमारे यहाँ तो यही होता है ना, थकावट उतारने के लिए चलो मरी चलते हैं, इन इलाकों में चलते हैं। तो फिर अल्लाह ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कैसा इंतज़ाम किया? अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील अमीन आए कि अल्लाह का पैगाम आया है, आपको अर्श की सैर करवानी। फिर जिब्रील अमीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर गए। मेराज भी 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, फिर उसके बाद मस्जिद अक्सा से अर्श मुअल्ला तक। पहला मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब मैं आपको इस आयत में अकीदा समझाने लगा हूं। अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। क्या फरमाया? जरा गौर से सुनना। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो लेगी अपने किसको? ऊंची आवाज में बंदे को। नूर और बशर का मसला हल हो गया। नूर और बशर का मसला हल हो गया। बंदे का जिक्र क्यों किया? बंदा वो होता है जिसकी पैदाइश होती है, नूर वो होता है जिसकी तख्लीक होती है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। आगे चलिए। लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। यानी जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद हराम में थे तब मस्जिद अक्सा में नहीं थे। जब मस्जिद अक्सा में पहुंच गए फिर मस्जिद हराम में नहीं थे। हाजिर नाजर का मसला भी हल हो गया। समझ आ गई? कुरान से दलील मिल गई। मैं अपने अहले सुन्नत बरेलवी भाइयों से कहूंगा, खुदारा कुरान को समझ लो, कुरान को समझ लो, ये सारे मसले हल हो जाते हैं। मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, ये 2 मसले इस आयत में हल हो गए। एक कुरान की आयत आती है उसमें जिसमें हजरत उस्मान के लिए बैत की गई थी, बैत रिजवान जब हुई थी, उसमें इल्म गैब का मसला भी हल हो जाता है। अगर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे में यही अफवाह आई थी कि शहीद कर दिया गया, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को जमा किया कि बैत करो, उस्मान का कसास लेंगे, बदला लेंगे। तो इल्म गैब होता तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चल जाता। बैत क्यों की? फिर बैत क्यों की? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इल्म वही होता था जो रब देता था, जो रब देता था, इल्म वही होता, क्योंकि रब रब है, नबी नबी।
एक शख्स आया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, कहीं जाने लगा, मुझे रिवायत अब उसका हवाला याद नहीं है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहने लगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि कहाँ का इरादा है, तो कहने लगा कि अल्लाह और उसका रसूल ही जाने। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, नेकबख्त तूने अल्लाह के साथ मुझे भी शरीक कर लिया, अल्लाह और उसका रसूल ही जाने, तूने रब के साथ मुझे भी शरीक ठहरा लिया, सिर्फ अल्लाह जानता है कि तेरा किधर का इरादा है, नबी नहीं जानता, नबी वही जानता है जो इल्म उसे रब देता। तो मैं गुफ्तगू क्या कर रहा था, मेराज की। इस आयत का माना, मफहूम, मकसद समझ आ गया। सुबहान अल्लज़ी असरा आबो हवा तब्दील करने के लिए, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएं, अपनी कुदरत दिखाएं, बताएं कि रब क्या है, अकीदा तौहीद क्या है। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज की सैर करवाएगी, जिब्रील अमीन आए। रिवायात तो बहुत सी आती हैं, लेकिन जो सबसे जिस पर उलमा ने एतमाद किया वो हज़रत उम्मे हानी के मकान वाली है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ आराम फरमा थे, जिब्रील अमीन आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जगाया, जगाया भी बड़े अदब एहतराम से, जगाया भी बड़े अदब एहतराम से। जगाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर गए मस्जिद हराम में। वहाँ फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शक्क़ सदर किया गया, सीना मुबारक चाक किया गया, उसके अंदर से क़ल्ब अतहर को निकाल कर उसमें अनवारात को भरा गया। फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक सवारी का एहतमाम किया गया जिसका नाम बुराक था। वो बुराक, उसकी रफ्तार इतनी थी कि जहाँ नज़र पड़ती थी वहाँ उसका कदम पड़ता था। अगर साइंस के हवाले से अगर उसकी रफ्तार को निकाला जाए तो 1,86,000 मील फी घंटा की रफ्तार बनती है। 1,86,000 मील फी सेकंड, घंटा नहीं, फी सेकंड, ये उसकी रफ्तार बनती है। जहां नजर जाती थी वहां उसका कदम पड़ता था। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुराक पर सवार किया जाने लगा, वो मस्ती करने लगा। तो जिब्रील अमीन ने उसको कहा कि बुराक, तुझे पता है तुझ पर सवारी कौन करने लगा, तुझे पता है तुझ पर सवार कौन होने वाला है। तो बुराक शर्मा गया। किताबों के अंदर यह वाकया लिखा है, बुराक शर्मा गया। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर सवार हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर वो बुराक मस्जिद अक्सा में पहुंचा। वहां तमाम अंबिया मौजूद थे। जिब्रील, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां मौजूद हैं। अब सारे देख रहे हैं कि इमामत कौन करवाएगा, नमाज की तैयारी है, नमाज होने लगी है। तो जिब्रील अमीन ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाजू मुबारक पकड़ा, आगे मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। तमाम अंबिया का इमाम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहां बनाया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां फिर इमामत करवाई। और उसके बाद फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जो दूसरा सफर था उसका आगाज हुआ। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्शे मुअल्ला तक ले जाया गया। एक जगह पर पहुंचकर जिब्रील अमीन ने कहा कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता, रब की तजल्ली मेरे परों को जला देगी, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मेरे पर जल जाएंगे। और हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहिमहुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। हजरत अमीर शरीयत फरमाने लगे कि वो जिब्राइल था जिसने रास्ता में सफर को छोड़ दिया। सिद्दीक होता पर क्या पूरा जिस्म भी जल जाता, वापस ना आता, पूरा जिस्म भी जल जाता, वापस ना आता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज करवाया अल्लाह ने। मेराज का सफर किसने किया? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। साथ लेकर कौन गया? जिब्रील अमीन। सवारी किस पे की? बुराक पे। इमामत करवाई। नमाजी मुक्तदी कौन थे? सारे अंबिया। इमाम कौन था? इमामुल अंबिया। और जिसने सबसे पहले मेराज के सफर की तस्दीक की बगैर किसी दलील के, वो सिद्दीक अकबर, जिसने बगैर किसी दलील के तस्दीक की। उस वक्त सारे मक्के के काफिर वो इसको जुटला रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से काफिरों ने सवाल किए, मुशरिकीन मक्का ने सवाल किए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हुए। पहले
कि अब मुशरिकीन मक्का सवाल कर रहे हैं, क्योंकि उनमें बहुत से ताजर थे जो मुल्क शाम का सफर करते थे। उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को देखा हुआ था। उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि बताएं बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के दरवाजे कितने हैं, खिड़कियां कितनी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोचने लगे कि मैं खिड़कियां या दरवाजे गिनने के लिए तो नहीं गया था। तो जिब्रील अमीन आए। जिब्रील अमीन ने कहा कि आप इनके सवालों को सुनिए, आप जवाब दीजिए। पर्दे हटाना रब का काम है, खिड़कियां दिखाना रब का काम है। फिर सारे पर्दे हटाए गए, सारे पर्दे हटाए गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सवालों के जवाब दिए। बल्कि रिवायात में यहां तक आता है कि रास्ते में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे काफिलों का मुशाहिदा किया। एक काफिला था, उसका ऊंट गुम हो गया था, उसको वो ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस काफिले वाले को बताया था कि आपका ऊंट इस तरफ गया, आपका ऊंट इस तरफ। फिर एक और काफिला था, वहां एक घोड़ा था, उस घोड़े के ऊपर जो धारियां थी वो निशानात। जब मुशरिकीन मक्का ने सवालात किए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, वो काफिला वापस आया तिजारती, उस वक्त मुशरिकीन मक्का ने सवालात किए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको निशानी बताई कि तुम्हारा ऊंट गुम हुआ था, तुम्हारी किसी ने रहनुमाई की थी? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल। फिर बताया कि हाँ फलां काफिला, तुम्हारे आगे जो घोड़ा था उसके ऊपर इस तरह की धारियां थी, उसका ये निशान था। तो उन्होंने तस्दीक की, लेकिन खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पे मोहर लगाई हुई थी। इन निशानियों को देखने के बावजूद उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेराज के सफर की तस्दीक नहीं की। आज भी बहुत से स्कॉलर ऐसे हैं जो इसको नहीं मानते, इसको महज एक ख्वाब कहते हैं, नऊज़ुबिल्लाह, इसको महज एक ख्वाब कहते हैं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज जिस्मानी हुआ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये जो 4 बड़े मौजज़ात हैं, उनमें से एक मौजज़ा है ये मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक मौजज़ा। अब मैं थोड़ी सी गुफ्तगू मौजूदा हालात के ऊपर करना चाहता हूं। आप थके तो नहीं? बिल्कुल जाग रहे हैं। मौजूदा दौर के अंदर जहां बहुत से फितने हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर सरायत कर चुके हैं, वहां आजकल एक नया फितना उठ रहा है। वो है ख़वातीन की आज़ादी के नाम पर, ख़वातीन की आज़ादी हुकूक निस्वा, इसके नाम से एक फितना उठ रहा है। कुछ सालों से एक ख़वातीन का एक आलमी दिन मनाया जाता है। उस दिन की मुनासबत से इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर एक ख़वातीन मार्च का इनेकाद किया जाता है। वहाँ ये स्लोगन, ये नारा लगाया जाता है कि ख़वातीन को आज़ादी दो, ख़वातीन को आज़ादी दो। अब कितनी आज़ादी दो, कितनी आज़ादी चाहिए, ये नहीं पता। लेकिन मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि वहाँ जो नारे गुज़श्ता सालों में के अंदर, वो जो उन्होंने कतबे लगाए हुए थे, इंतहाई नामुनासिब थे, इंतहाई नामुनासिब थे, जिनका तज़किरा करना मैं यहाँ मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ भी मेरी गुफ्तगू शायद सुन रही हों। और इस साल जो इस्लामाबाद के अंदर मार्च हुआ, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना, इसका दारुल हुकूमत जिसका नाम इस्लामाबाद है, जिसके अंदर एक सदर भी बैठा है जो अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सदर कहता है और वो अपने आप को मुसलमान कहता है। इसके अंदर एक वजीर आजम भी बैठा है जो अपने आप को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम कहता है और जो अपने आप को मुसलमान भी कहता है। उस दारुल हुकूमत के अंदर 2-3 दिन पहले एक मार्च निकला, औरत मार्च के नाम से। उसके अंदर एक कतबा लगाया गया जिसके अंदर ये अल्फाज थे कि मैं 50 साल की थी, वो 9 साल का था, मैं 50 साल की थी, वो 9 साल का था, मैं रोती रही, मेरी आवाज को दबा दिया गया और उसकी आवाज आज भी मस्जिद में गूंज रही है। इससे मुराद क्या है मुझे बताओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जब अम्मा आयशा से हुआ था, पैगंबर की उम्र 50 साल थी, अम्मा आयशा की उम्र 9 साल थी। पैगंबर का नाम
आज भी मसाजिद के अंदर गूंजता है। आप हर अजान में उस पैगंबर का नाम सुनते हो। पाकिस्तान के दिल इस्लामाबाद के अंदर इस औरत मार्च में पैगंबर अलैहिस्सलाम की उम्महातुल मोमिनीन की इतनी बड़ी गुस्ताखी की गई। सुनिया, तुम्हारे सीने फट क्यों नहीं गए? हुक्मरानों, तुम्हें गैरत क्यों नहीं आई? उनके खिलाफ हमारे जजों ने नोटिस क्यों नहीं लिया? हर चीज का नोटिस लेते हो, पैगंबर की इतनी बड़ी बेहुरमती पर नोटिस क्यों नहीं लिया? इस पर आवाज उठाना बनता है, इस पर एहतजाज करना बनता है। यह कितनी बड़ी पैगंबर अलैहिस्सलाम की बेहुरमती की गई। अल्फाज सुन लिए आपने, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता। यहूद और नसारा का एजेंडा इस मुल्क पर लागू किया जा रहा है और हमें अपने झगड़ों से फुर्सत नहीं। ये जो आज जिन्होंने पैगंबर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, तो कल को आप ये समझते हैं कि सुन्नत पैगंबर इनसे महफूज रहेगी। ये इस्लामाबाद में बैठे हुए मौलवी, ये मदारस के मोहतमीम, ये जहन में रखो कि ये लोग, इनके हाथ इतने बढ़ जाएंगे कि तुम्हारी दाढ़ियां भी पकड़ेंगे। इनके हाथ इतने बढ़ जाएंगे, अगर इनको आज ना रोका गया, इनको आज लगाम ना दी गई, तो हमारे मुआशरे के अंदर एक अनारकी फैलेगी। फिर हम खुद मजबूर होंगे कि अपनी गैरतमंद खवातीन को इनके मुकाबले में वहां लेकर जाएं, जो इंशाअल्लाह इनको बताएंगी कि गैरत मुस्लिम क्या होती है, मुसलमान खवातीन की गैरत क्या होती है, मुसलमान खवातीन की शर्म व हया क्या होती है, इफ़्फ़त व अस्मत पाकदामनी क्या होती है। तुम्हारे जैसी बेशर्म खवातीन की इस मुल्क के अंदर कतई कोई जगह नहीं, और इस पर एहतजाज करना हमारा हक है। आपको पता है तौहीन रिसालत का जो कानून है, उसके अंदर यह बात है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे, इशारतन या किनायतन, इशारतन या किनायतन, उसके ऊपर 295 सी लगती है। तो मैं आज के इज्तिमा की वसातत से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, कौमी असम्बली के स्पीकर, इन सब से यह मुतालबा करता हूं कि इस बदतरीन गुस्ताखी पर नोटिस लेते हुए इनके खिलाफ, इस मार्च के मुंतजिमीन के खिलाफ 295 सी का मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या यह मेरा मुतालबा जायज है? क्या आप इस मुतालबे को तस्लीम करते हैं? और इसके हक में हाथ खड़े करके नारे लगाकर इसके हक में ऐलान कीजिए, क्या आप इस मुतालबे को मंजूर करते हैं? इंशाअल्लाह हमने कल के हवाले से अभी मैं आ रहा था, उसी वक्त मुझे पता चला कि मुशावरत हो रही है, क्योंकि उसके बाद मेरा फ़ोन ऑफ था। अभी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कल जुमे के बाद हम भी इस पर गुम्बद वाली मस्जिद के बाहर इस चीज़ पर एहतजाज करें। ये इतना हसास मामला है कि आपकी सोच है। खुदा ना खास्ता ये हालात अगर ऐसे ही रहे, ये चंद लोग हैं, ये चंद लोग हैं, गिनती के लोग हैं, आप इन्हें उंगलियों पर गिन सकते हैं, लेकिन ये वो अय्याश लोग हैं जो अपनी जहनी अय्याशी और जहनी तस्कीन के लिए वो किसी भी इस्लामी मुक़द्दस हस्ती को, मैं आपको बताऊं, ये तो वो स्लोगन था। अब आप देखें वहां जो नारे लगे, नारे क्या लगे कि हम क्या चाहते हैं? आजादी। खवातीन है, नारे लगा रही हैं, क्या नारा क्या है? हम क्या चाहती हैं?
आज़ादी। और फिर उस नारे के अंदर फिर क्या कह रही हैं, नारे फिर अंदर बदलते जा रहे हैं। इकबाल भी सुन ले, इकबाल, अल्लामा इकबाल ने इस पर बड़ी गुफ्तगू की है। तो नारे के अंदर क्या कह रही हैं, इकबाल भी सुन ले आज़ादी, फिर कहती इमरान भी सुन ले आज़ादी। आगे जाके फिर वो कहती है अल्लाह भी सुन ले, रसूल भी सुन ले, औलिया भी सुन ले, और पीछे क्या रह जाता है। अगर फिर भी इन हुक्मरानों को इस्लामाबाद में बैठे हुए अपने वीआईपी महलों के अंदर रहने वालों को गैरत नहीं आई तो फिर उन्हें डूब के मर जाना चाहिए। हमारा तो सीना जला है, मेरा तो सीना तड़पा है कि मेरे पैगंबर के बारे में ऐसी बात की गई। उम्महातुल मोमिनीन जो उम्मत की माए हैं, अम्मा आयशा के बारे में ऐसी बात की गई। मेरा तो अकाउंट ही सस्पेंड है फेसबुक का, वरना मैं उस पर बहुत ज्यादा लिखता। सस्पेंड किस वजह से है, ब्लॉक किस वजह से हुआ कि गुजरात के अंदर एक मीटिंग हो रही थी, गुजरात के अंदर सालाना जलसे के हवाले से। उस मीटिंग, वो सिर्फ ये लफ्ज़ था मदरसा हनफिया अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात का लफ्ज़ ये रिस्ट्रिक्टेड आ गया है। अंदाज़ा कर लो, फेसबुक के ऊपर आप तस्वीर कोई भी लगाएं जलसे के हवाले से, प्रोग्रामात के हवाले से, साथ लिखें कुछ ना, वरना आपका अकाउंट बंद कर देंगे। साथ लिखना कुछ नहीं। यहाँ हमारे बहुत से अहबाब हैं, साथी हैं, उनके भी अकाउंट ऐसे ही बंद हुए हैं। तो मेरा अकाउंट अभी ब्लॉक है, वरना मैं इस पर बहुत कुछ लिखना चाह रहा था कि हमारी गैरत इतनी मर चुकी है कि इतना खुलेआम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, हमारी माँ, उम्मत की माँ अम्मा आयशा के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, और हम सो रहे हैं। हमारी रूटीन वही है, हम सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं। हम खा कैसे लेते हैं, हमें भूख कैसे लग सकती है, हम सो कैसे सकते हैं जब इतनी बड़ी बात हो जाए। अगर यहाँ पर चकवाल के अंदर हमारे कायदे मोहतरम हजरत मौलाना काजी ज़हूरुल हुसैन अजहर और दीगर उलमा ने मुशावरत के साथ एहतजाज रखा इस पर आवाज़ बुलंद करने के लिए, तो क्या आप साथ देंगे? कौन कौन जाएगा? फिर कोई भी घर में ना रहे, कोई भी इंशाअल्लाह घर में ना रहे। अगर इस पर एहतजाज का प्रोग्राम बनता है, मैं हजरत से दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ भी चकवाल के अंदर भी यह कोई मामूली वाक़या नहीं है, मामूली बात नहीं है, इनको लगाम देनी ज़रूरी है। तो आप भी साथ देंगे इंशाअल्लाह। आप अल्लाह ताला आपका जज्बा कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। मैं इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपसे गुफ्तगू करूँगा। एक दफ़ा सिर्फ अपने कायद के मिशन को इतनी बुलंद आवाज़ से दोहराना कि मैं अमीरपुर मंगन तक भी चला जाऊँ तो मुझे आपकी आवाज़ आए। एक दफ़ा नारे तकबीर, मोहम्मद मुस्तफा खत्म नबूवत, हिदायतुन नबी, सहाबा, अम्बिया सिद्दीक़ा, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को हमेशा सलामत रखे, और अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस के लिए जिन अहबाब ने कोशिश की है, जिन्होंने यहाँ हाज़िरी दी है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए और आप तमाम की जायज़ हाजात पूरी फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।